कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने बीते दिनों संगठन में परिवर्तन करते हुए कई राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदल दिया है। दरअसल चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर चाहे करें बात राजधानी दिल्ली की, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए इसकी जुगत में जुट चुकी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का आगे आने वाले वक्त में कार्यकाल समाप्त होने वाला है और ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी हाईकमान बड़ी राजनीतिक तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ऐसे एक लीडर को अपनी कमान सौंपना चाहती है जो गांधी परिवार का काफी करीबी हो और इसके साथ साथ राजनीतिक रूप से वो काफी सक्रिय हो, युवा चेहरा हो और इसके साथ साथ पार्टी के लिए एक अच्छा नाम भी हो। दरअसल इस सूची में नाम शामिल नजर आ रहा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट आगे आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनिंग के चलते यहाँ पर पार्टी हाईकमान पर अपना दबदबा तो रखेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर कहीं ना कहीं एक ऐसे विश्वसनीय चेहरे की उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को है जो चेहरा आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बनता हुआ नजर आए। सचिन पायलट के छोटे से इस कार्यक्रम में नजर डालते थे उनके राजनीतिक कार्यकाल में किस तरीके से उन्होंने नई नई सफलताओं को छूने का काम किया है। दरअसल 26 साल की उम्र में पहली बार सचिन पायलट अपने पिता की परंपरागत सीट राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट से सांसद बने थे। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वह केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवाएं दे रहे थे। दरअसल 2004 के विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद जिस तरीके से सचिन पायलट ने राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा नाम कमाया वो भी किसी से अछूता नहीं है। लेकिन 2018 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 2018 की राजनीति में सचिन पायलट राजस्थान की अगुवाई कर रहे थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी जो काफी कमजोर नजर आ रही थी राजस्थान में, क्योंकि उन दिनों वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की राजनीति में एक मजबूत दबदबा हो चुका था और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में 2014 में राजस्थान ने बीजेपी का साथ दिया था। उसी आधार पर सचिन पायलट के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी ने परचम लहरा राजस्थान में और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनाने में सचिन पायलट अहम फैक्टर बनते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बनाने का काम किया। इसके साथ 2024 की बात करें, 2025 की बात करें तो सचिन पायलट विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव तो बनाया है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उनको सौंपती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में देखना ही दिलचस्प होगा वाकई क्या आने वाला वक्त सचिन पायलट की कांग्रेस पार्टी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का वक्त है, क्योंकि जिस तरीके की रणनीतियां यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी बना रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने कहीं ना कहीं अंदरूनी संगठन को मजबूत करते हुए शीर्ष नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर के एक मैसेज देना चाहती है देश की जनता को कि हम बाउंस बैक करने की ताकत रखते हैं, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हम बीजेपी का एक बड़ा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अटल जी की जब सरकार आई थी, अटल जी आडवाणी जी से बड़े नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर नहीं आते हैं भाजपा में। और उस वक्त भी 2004 में जब शाइनिंग इंडिया का नारा जो दिया था यहाँ पर अटल जी ने, उसकी काट करते हुए सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने जो सियासी परिवर्तन करते हुए वापसी की थी, तो ऐसे में उम्मीदें यही है कि 2029 में अब हम फिर से सत्ता का यहाँ पर जो मुकाम है उसको हासिल करने जा रहे हैं। सत्ता के दहलीज तक पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन प्रदेश की जनता, देश की जनता की आवाज उठा रही है और हम लगातार इस संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाने वाले सचिन पायलट को क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो सचिन पायलट अभी तक बेलाग बेदाग छवि के एक चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। शालीनता के आधार के ऊपर देश में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग नजर आती है। वोट बैंक को यहाँ पर कैप्चर करने की हिम्मत भी रखते हैं और यूथ वोट बैंक का एक उनके प्रति रुझान भी दिखाई देता है। इसी आधार को मानते हुए
कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये बड़ी रणनीति बनाने जा रही है। देखना दिलचस्पी रहेगा कि सचिन पायलट को किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट लगातार पार्टी की तमाम गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम आगे आने वाले वक्त में मजबूत विकल्प देश की जनता के सामने बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने करीब 10 सालों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान जो अपनी सरकार चलाई, उसमें भारत एक नए विकास की एक नई रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया। और सचिन पायलट का यह भी कहना है कि आने वाले वक्त में संगठन जो बड़ी जिम्मेदारियां देगा, वो जिम्मेदारियां निर्वहन करने के लिए मैं पहले की तरह बिल्कुल तैयार हूं, आगे भी तैयार रहूंगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बने, ये हमारा मेन मोटिव है और इसी उद्देश्य के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सचिन पायलट आगे आने वाले वक्त में क्या और भी ज्यादा धार और रफ्तार के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान में मजबूत कद्दावर नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। लगातार भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए राजस्थान में नजर आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, नौजवानों का है। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि भारत को यदि विकसित भारत 2047 तक बनना है तो उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक निचले तबके के लोग जो है, जो ग्राउंड स्थिति है उसको नहीं जांचा परखा जाएगा, उस तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा जो केंद्र की सरकार तैयार करती है, तब तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना ही बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए आगे आने वाला वक्त सुखद बताते हुए सचिन पायलट ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मजबूती के साथ बाउंस बैक करते हुए नजर आएंगे। दरअसल छोटी सी यहाँ पर एक जो खबर आपको बताना चाहूंगा, जिसमें सचिन पायलट जाहिर तौर पर ये जो दाव है इसको किस तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने, या यूं कहे कि गांधी परिवार ने, राष्ट्रीय महासचिव बना करके जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वो बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नई और ऊंची उड़ान दे सकती है। दरअसल सचिन पायलट जैसे जो नेता है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में संगठन को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर दिनचर्या में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। राजस्थान के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सचिन पायलट की मजबूत सियासी भूमिका नजर आती है और केंद्र की राजनीति में भी वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के साथ नजदीकियां होने के चलते, राहुल गांधी के साथ काफी वक्त तक काम करने के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। देखना ही दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में 2028 में जो विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होंगे, उनमें सचिन पायलट को क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सीएम चेहरा डिक्लेयर करती हुई नजर आती है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी थी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, उस जुबानी जंग के चलते कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।